छुटकारा चाहिए तो आज मेरी बात को ध्यान से सुने। ये मेरी नहीं, मेरे खुदा की बात है। जो रोने वाली प्रार्थनाएं हैं बंद कर दो, बंद कर दो रोना, अपने घरों में गिड़गिड़ाना, अरे आंसू बहाना बंद कर दो, बंद कर दो। बोलो परमेश्वर मुझे बल दे, बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे। आज से मैं रोऊंगा नहीं, आज से मैं धन्यवाद किया करूंगा। बोलो आमीन। जब आप रोते हैं, जब आप रोते हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे परमेश्वर चाहता है बंद करो, बंद करो ये रोने वाली प्रार्थनाएं। अगर करना है तो विश्वास के साथ धन्यवाद करो कि किसी और को आशीष मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को, मेरे गांव को, मेरे पूरे के पूरे घराने को ब्लेसिंग मिल चुकी है। अगर करना है तो धन्यवाद करो और इस बात को अपने दिल में स्थिर कर लेना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे परमेश्वर ने कहा जब तू जाएगा तो ये बात लोगों को बताना, आज से रोने वाली प्रार्थनाएं बंद करो। बेटे मुझे पानी दे। और सुनो, आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं सभा अटेंड की होंगी। आज जो मैं बोल रहा हूं केवल 7 दिन, ज्यादा नहीं, या 40 दिन फैसला करना, कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आज से मैं रोऊंगा नहीं, आज से मैं खुदा की महिमा आनंद के साथ करूंगा। सुनो, जब आप अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखते हैं, जब आप अपने कर्जे को देखते हैं, जब आप अपनी बीमारी को देखते हैं, तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मेरा छुटकारा नहीं हुआ। नहीं, आपको सामना करना है। ध्यान से सुने, 3 कदम पर या 3 दिन के बाद जैसे यीशु मसीह जी उठा, ऐसे आप भी 3 कदम की दूरी पर या 3 दिन के बाद आपके हर एक श्राप, आज की प्रार्थना सभा के बाद मैं बोल रहा हूं, आज की प्रार्थना सभा के बाद तीसरे दिन आप भी, आपका जीवन जो मुर्दों के समान है, आपका जीवन जो मुर्दों के समान है, जवान बच्चे जो अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहे, फेलियर है, और जो बहनें जिनको ताना सहन करना पड़ता है कि तुझे संतान नहीं, तू बांझ है, जिनको बांझपन का ताना सहन करना पड़ता है, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, इसी वर्ष में परमेश्वर आशीष देगा। और जो वचन है, प्रभु ने कहा कि ध्यान से सुनो, बहुत कर लिया रोने वाली प्रार्थनाएं, आज से रोना बंद। बोलो आज से रोना बंद, आज से धन्यवाद की प्रार्थना किया करेंगे। बोलो आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जितने भी लोग आज से अपने आप को मजबूत बनाएंगे और घोषणा करेंगे कि मैं आज की मीटिंग से अपनी आशीष लेकर जा रहा हूं, और जैसे ही आप घर में जाकर प्रार्थना करेंगे आनंद के साथ, आनंद के साथ, आनंद के साथ, रोने वाला नहीं, तो आसमान के झरोखे आपके लिए खुलेंगे। आपको याद आएगा कोई भविष्यवक्ता, आज आपको याद आएगा कोई भविष्यवक्ता आपके शहर खूंटी में, रांची में भविष्यवाणी करके गया था। आप हैरान हो जाएंगे। और सुने, परमेश्वर ने कहा कि मेरे कलाम को सुना। आज रोमियो की किताब 8वां अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा है? उसमें लिखा, अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप सब मसीह यीशु में है कि नहीं? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप मसीह यीशु में हैं? अगर मसीह यीशु में है, आपका जीवन प्रभु में है, तो खुदा ने कहा उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी कि परमेश्वर ने एक फरमान जारी कर दिया है, परमेश्वर ने एक फतवा, एक फरमान, एक ऑर्डर, एक कानून बना दिया है। बड़े ध्यान से सुनना, आपने रोमियो की किताब में 8वां अध्याय और पहली आयत को पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान से इस बात को समझा नहीं होगा।
परमेश्वर ने कहा कि जैसे कोई कानून पास किया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, मैंने भी एक नियम बना दिया है अपने बच्चों के लिए। और वो नियम, वो कानून है, आपको दंड कौन डालता है? शैतान। परमेश्वर ने कहा कि जो बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, अब जो मसीह यीशु में है, अब मतलब अभी के अभी जो आ चुके हैं, पहले नहीं, जिन्होंने अब मन फिरा लिया है, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।